हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया सॉफ्टवेयर लेकर आया हूं जो कि मैट्रिक्स प्लान के साथ साथ लोन पे भी बेस्ड है। आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने मेंबर को लोन भी दे सकते हैं और उसको रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये आपको मैट्रिक्स प्लान पर बेस्ड होने वाला है। इसके साथ साथ हम आपको एक डायनामिक वेबसाइट बिल्कुल फ्री में देंगे। ये वेबसाइट का आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। जब आप यहाँ से सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हैं। ठीक है, हम आपको आज एडमिन पैनल के बारे में बताने वाले हैं। तो एडमिन पैनल के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम एडमिन पैनल में लॉगिन कर लेते हैं। एडमिन पैनल में लॉगिन करने की जैसे ही आप वेबसाइट पे दिए गए लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे लॉगिन पेज शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपको एडमिन का यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके सिंपली साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके सामने एक एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ठीक है, इस डैशबोर्ड में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शो हो रहे हैं। तो अभी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको भी अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सेक्शन होता है हेडर सेक्शन। सबसे पहले यहाँ पे आपको वेबसाइट का लोगो दिख जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं जैसे सेलेक्ट लैंग्वेज। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अपने रीजनल लैंग्वेज में यूज़ करना तो आप यहाँ पे दिए हुए कुछ सारे लैंग्वेज हैं, इनको आप करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे मैं हिंदी पे क्लिक करूँगा एक पूरा सॉफ्टवेयर मेरा हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर का जो जितना भी चीज़ें लिखा हुआ तो वो हिंदी में हो चुका है। ठीक है, बट हमें फिलहाल के लिए इंग्लिश ही कर देते हैं। ठीक है, उसके जस्ट साइड में एक बटन दिया गया है एडमिन का। एडमिन करके यहाँ पे एक बटन जो है यहाँ पे आप कुछ एडमिन के सेटिंग को छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सेटिंग का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप एडमिन का नेम जो यहाँ पे शो हो रहा है आप इसको चेंज कर सकते हैं। एडमिन का ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पुराना पासवर्ड जो था आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप न्यू पासवर्ड भी इजीली सेट करके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं डैशबोर्ड की ओर। अब जो हमारा ये सेक्शन है लेफ्ट साइड का, इस सेक्शन में हमारे सारे मॉड्यूल्स दिए गए हैं। ठीक है, इन सारे मॉड्यूल्स का यूज कैसे कब करना है ये मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल मैं डैशबोर्ड पे ही रहता हूँ। सबसे पहला मेरे हमारा डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड पे आपको कुछ सारे इन्फॉर्मेशन शो हो रहे होंगे। जैसे कि सबसे पहला है हमारा टोटल यूजर्स। ये टोटल यूजर्स करके जो है यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके सॉफ्टवेयर में आज तक कितने लोग रजिस्टर्ड किए हैं। ठीक है, इसके जस्ट साइड में आपको अर्निंग्स का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे ये आपको डाटा शो हो रहे होंगे कि आपके सॉफ्टवेयर में अब तक की कितने की अर्निंग्स हुई है। ठीक है, इसके जस्ट साइड में आपको एक मेंबर इनकम करके शो हो रहा होगा। इसमें आपको आपके मेंबर के द्वारा कमाए गए कितने रुपए हैं वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, हमारा चौथा सेक्शन है लोन डिसबर्समेंट का। ठीक है, अब तक आपने को कितने का लोन डिसबर्स किया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इसके लास्ट वाले सेक्शन है टुडेज अर्निंग। आज की अर्निंग आपकी क्या है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके जस्ट अगर आप नीचे देखें तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा लेटेस्ट पेमेंट रिक्वेस्ट का। ये जो आपको टेबल है यहाँ पे वो सारे डाटा शो होंगे जो कि लेटेस्ट में पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाले हैं। उसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो होगा तो सबसे पहले तो सीरियल नंबर ये है। उसके बाद आपको यूज़र आईडी शो हो जाएगा, अमाउंट शो हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, टैक्स का अमाउंट शो हो जाएगा, नेट पेबल अमाउंट हो जाएगा, डेट हो जाएगा, लोन इन्फो हो जाएगा, अकाउंट का डिटेल हो जाएगा और एक्शन आपने इन पे क्या एक्शन लेना है। यहाँ पे कुछ बटन होंगे, यहाँ पे भी कोई डाटा नहीं है इसी वजह से वो बटन आपको शो नहीं हो रहा है। इसके जस्ट नीचे आपको एक टेबल दिख रहा होगा लेटेस्ट ज्वाइनिंग का। इस टेबल का क्या मतलब बस इतना ही है कि आपके सॉफ्टवेयर में जो सबसे हाल में रजिस्टर्ड हुए होंगे वो सारे यूजर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे उनका यूज़र आईडी शो हो जाएगा, उनका नाम शो हो जाएगा, उनको किसने स्पॉन्सर किया, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उनकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, उनके डाउनलाइंस कितने हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक्शंस के भी बटन दिए हुए हैं। जैसे पहला हमारा बटन है व्यू का, इसकी मदद से आप उसके प्रोफाइल को ईजिली व्यू कर सकते हैं। ठीक है, और उसके जस्ट साइड में जो आपको एक एडिट का बटन दिख रहा है इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो मान लीजिए उसके प्रोफाइल में कोई चीज़ उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है लेकिन वो अपडेट नहीं कर सकता है तो आप यहाँ से इजीली उसको अपडेट कर सकते हैं। आपको सपोर्ट देने के टाइम में काम में आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। तो जैसा कि आपको डैशबोर्ड पे दिए गए सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया, अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की जो कि हमारा मेंबर सेक्शन। जैसे ही आप मेंबर सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे 4 ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होंगे। एक एक करके हम इनका यूज समझते हैं। सबसे पहले हम व्यू और मैनेज मेंबर को चेक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको कुछ डाटा शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट जो है हमारा ये है हमारा सर्च बार। इसके मदद से आप किसी भी यूज़र को उसके यूज़र आईडी के थ्रू यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे इमेजिन के लिए मैं मान लेता हूँ हमें यहाँ पे 1001 को सर्च कर लेता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे 101 जो हमारे यूज़र आईडी है, ठीक है, ये हमें सबसे फर्स्ट पे शो हो रहे होंगे। इसके साथ साथ 1001 जहाँ जहाँ यूज़ हुआ वो आपको सारे शो होंगे, क्योंकि इनको स्पॉन्सर भी इन्होंने किया, इसीलिए ये डाटा भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इस टेबल में आपको बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, जैसे यूज़र आईडी हो गया, उनका नेम है क्या, स्पॉन्सर आईडी हो गई, मोबाइल नंबर, ज्वाइनिंग डेट, उसके साथ साथ उनके टोटल डाउनलाइन। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ एक्शंस के बटन दिए हुए हैं। जैसे पहला हमारा व्यू, इसके मदद से आप उनके प्रोफाइल को आप व्यू कर सकते हैं इजीली, ठीक है, कि उनके प्रोफाइल में क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल हुई है, ठीक है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हमारा सेकंड बटन है एडिट का, इसके मदद से आप उनके प्रोफाइल में जाके कोई भी चीज़ को चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने ज्वाइनिंग करने टाइम कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दिया, तो आप यहाँ से इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। हमारा थर्ड जो एक्शन का बटन है वो है लॉगिन का, इसके मदद से आप उनके पैनल में डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे सॉफ्टवेयर में दिया गया है, क्योंकि आपको बार बार उनसे यूज़र आईडी पासवर्ड मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से सिंपली डायरेक्टली लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिएगा और उसके लॉगिन हो जाइएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले में मॉड्यूल की ओर। अगला हमारा है सर्च मेंबर। इसके मदद से आप किसी भी मेंबर को सर्च करते हैं उनके यूज़र आईडी के थ्रू। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 101 सर्च किया, तो आपको यहाँ पे एक यूज़र शो हो रहे हैं, उनका नाम, उनका स्पॉन्सर आईडी, उनके मोबाइल नंबर, उनका ज्वाइनिंग डेट और उनके कितने डाउनलाइंस हैं। उसके साथ ये वही एक्शंस के बटन है, जैसे व्यू हो गया, एडिट हो गया, इसका यूज़ क्या करना है मैं तो आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो सिंपली इससे बैक चलते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं अगले मेन्यू। यहाँ पे आपको एक ब्लॉग मेंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉक डाटा तो हमें शो हो रहा है किन किन मेंबर को मैंने ब्लॉक किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे ब्लॉक कैसे करना है। तो आइए मैं ये आपको बताते हैं किसी भी यूज़र को ब्लॉक कैसे करना होता है। तो उसके लिए आपको व्यू या मैनेज मेंबर पे जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे को नीलम देवी को ब्लॉक करना है, तो सिंपली एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इनका स्टेटस यहाँ पे जो दिख रहा है, इनको हमें एक्टिव से ब्लॉक कर देना। जैसे आप ब्लॉक करके यहाँ पे अपडेट कीजिएगा, तो हमारा यूज़र अपडेट हो जाएगा। अब वो हमें शो कहाँ से होंगे, तो ब्लॉक मेंबर में मैं जाऊँगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक न्यू यूज़र ऐड हो चुके हैं जिनका नाम नीलम देवी है, वो ब्लैक मेंबर के लिस्ट में आ चुके हैं। अगर वापस से आप इनको अनब्लॉक करना चाहते हैं, फिर यहाँ से एडिट बटन पर क्लिक करना होगा आपको, और जाके ब्लॉक से एक्टिव करके नीचे आपको अपडेट कर देना है। जैसे ही आप अपडेट कीजिएगा, तो वो यूज़र वहाँ ब्लॉक मेंबर से हट जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे नीलम देवी नाम का कोई डाटा शो नहीं हो रहा हो। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन में। अगला जो हमारा मेन्यू है वो है लेटेस्ट मेंबर का। इसके मदद से आप वो सारे यूजर्स आपको यहाँ पे शो होंगे जो हाल रजिस्टर्ड किए होंगे। जैसे सबसे हाल में रजिस्टर्ड किए हुए हैं 29 जून 2023 को। नीचे आप उसके बैक डेट के सारे लोग आपको दिख जाएंगे, ठीक है। इसके मदद से आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में लेटेस्ट में कौन कौन से मेंबर रजिस्टर्ड किए हैं, ठीक है। ये था हमारा मेंबर सेक्शन। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, जो कि हमारा यूज़र ग्रुप। इसके अंदर बेसिकली आपको दो मेन्यू दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा मेन्यू है वो उसका नाम है माई मेंबर ग्रुप। इसके अंदर आपके सारे डाउनलाइंस दिखेंगे, ठीक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे माई मेंबर ग्रुप के नाम से एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई डाउनलाइन को सर्च करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसका यूज़र आई डी यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 810601 करके सर्च करता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको एक यूज़र यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे ये रहे आपके। अब इनके कितने डाउनलाइंस हैं ये सारे आप यहाँ से इजीली ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कोई अपना एक नया डाउनलाइन ऐड करना, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर फॉर ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा आपको एक रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी किसी भी यूज़र को ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारा है माई ग्रुप्स। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल डाउनलाइंस आपको दिख जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा है रैंक मेंबर हूँ मैं, ठीक है। और यूज़र आईडी मेरी ये है, और मेरे को ए साइड में टोटल 43 डाउनलाइंस हैं, बी साइड में एक भी यूज़र नहीं है, ई साइड में भी कोई एक भी यूज़र नहीं है। यहाँ पे ये आपको बेसिकली शो हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, जो कि हमारा है ई वॉलेट। ई वॉलेट को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मेन्यू होंगे। सबसे पहला हमारा है मैनेज वॉलेट फंड। जैसे ही आप सिंपली इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक यहाँ पे यूज़र आईडी मांगा जाता है कि आपको किसी जिसके बारे में व्यू करना है, पहले उसका यूज़र आईडी लगेगा। जैसे आप सिंपली 1001 करके मैंने यूज़र आईडी डाल दिया। जैसे मैंने व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे पता चला कि उनके वॉलेट में कितने रुपए हैं। अब अगर मुझे उनके वॉलेट में पैसे ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे मुझे अमाउंट को फिल करना है। जैसे मान लीजिए मुझे वहाँ पे 1000 ऐड करना है। जैसे मैं 1000 लिख के ऐड पे क्लिक करूँगा, उनका जो बैलेंस है वो अपडेट हो जाएगा। ये अब हमें पता कैसे चलेगा, तो हम चलते हैं वॉलेट के सेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ से वापस से मैनेज वॉलेट पे जाके सेम यूज़र आईडी डाल के मैं जैसे ही व्यू करूँगा तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा पहले 72 थे, अब 1072 रुपीज़ हो चुके हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले मेन्यू पे। अगला है हमारा ट्रांसफ़र फंड्स। अब मान लीजिए हमें
उस पैसे को किसी को ट्रांसफ़र कर देना है, उस वॉलेट को। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक मेंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिनको ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं इस यूज़र आईडी पे मुझे ट्रांसफ़र करने हैं, तो इसको मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और वापस से चलूँगा ट्रांसफ़र फंड में, ठीक है। और इससे पहले मैं देख लेता हूँ कि उनके वॉलेट में कितने रुपए हैं। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और व्यू करना है। इनके वॉलेट में भी आपको 0 रुपये दिख रहे हैं। अब मैं इनके वॉलेट में ट्रांसफ़र करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो यूज़र आईडी फिल करना है जिसके वॉलेट से आपको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना रुपये ट्रांसफ़र करना है, तो मान लीजिए मुझे 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं। किन को ट्रांसफ़र करना है, तो उस यूज़र आईडी को यहाँ पे पेस्ट करके जैसे आप ट्रांसफ़र पे क्लिक कीजिएगा, तो ये यहाँ पे आपको मैसेज भी शो हो रहा होगा, फंड ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली। अब हमें चेक करना है उनको पैसे गए हैं या नहीं गए। तो यहाँ पे सिंपली उनके यूज़र आईडी को एंटर करके जैसे आप क्लिक कीजिएगा, पहले यहाँ पे 0 रुपीज़ दिखा रहे थे, अब यहाँ पे 500 हो चुके हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। हमारा है वॉलेट ट्रांसफ़र। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे वॉलेट ट्रांसफ़र जितने ये रिपोर्ट सेक्शन है, किसने कितने रुपए कहाँ ट्रांसफ़र किए, वो सारे आपको डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी हाल में ही 1001 से ये डाटा को मैंने देख लेता हूँ। सिंपल यहाँ पे उनका यूज़र आईडी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करके एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं अभी हाल में ही मैंने उनको 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए। यहाँ पे डेट के साथ आपको दिख जाएगा, ठीक है। वो हम चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, हमारा विड्रॉल फंड, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा विड्रॉल फंड। मान लीजिए किन्हीं के वॉलेट से आपको पैसे विड्रॉ करने हैं, तो मैं उनका यूज़र आईडी डाल दूंगा और कितने रुपये आपको यहाँ से विड्रॉ करने उतना यहाँ पे आपको फिल कर देना। मान लेते हैं मुझे 500 विड्रॉ करने हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 500 एंटर करके विड्रॉ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से फंड विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे मैसेज भी शो हो रहा होगा, फंड विड्रॉ सक्सेसफुली, ठीक है। अभी आपको रिपोर्ट देखना है तो आपको सिंपली जाके विड्रॉल रिपोर्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि लास्ट में किससे कितने रुपए कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं या किसने विड्रॉ किया है। तो आप जैसे देख पा रहे हो उनका यूज़र आई यही है, ठीक है। और 500 अमाउंट मैंने निकाला, उनसे टैक्स 0 रुपये लगे हैं और ये डेट आज का है, ठीक है। स्टेटस अनपेड है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल नहीं है क्योंकि मुझे ये रिक्वेस्ट कहाँ पे शो होगा, तो मैं वापस से जाऊँगा डैशबोर्ड पे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेटेस्ट पेमेंट रिक्वेस्ट का सेम यूज़र आईडी है 500 का, ठीक है। उनका सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो गया। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा तो उनको पैसे पे हो जाएंगे, या तो मैं उनका होल्ड भी कर सकता हूँ या तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। इसको मैं आगे अच्छे से बताऊँगा। तो पहले हम चलते हैं वॉलेट की ओर, ठीक है। हमें यहाँ पे सर्च विड्रॉल करना है कि किसने विड्रॉल किए थे, क्या वो डाटा अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस पेड में है इसीलिए यहाँ पे वो शो नहीं होगा। जैसे मैं अनपेड करके यहाँ पे सर्च करता हूँ यूज़र आईडी के साथ तो आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। आपको जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तब मैं इनको पेड कर देता हूँ, ठीक। उसके लिए आपको सिंपली डैशबोर्ड पे आना है और लेटेस्ट पेमेंट रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में जाके आपको सारे रिक्वेस्ट यहाँ पे शो होंगे। सिंपली जिनका आपको पेमेंट क्लियर करना है वहाँ पे सिंपली आप पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऊपर से पॉपअप आएगा, वहाँ पे आप फिल कर दीजिए कुछ भी डाल के। मान लीजिए जैसे आपको रिमेंबर करना है तो मान लीजिए मैं इनका डाल देता हूँ पेड, ठीक है। पेड लिख के जैसे आप पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, जो कि यहाँ पे आईडी नाम से आपको शो हो रहा है। इसको आप दूसरी लैंग्वेज में ई पिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मेन्यूज़ दिख रहे होंगे। यहाँ पे कुल आपको 5 मेन्यू है। जैसे पहला हमारा मेन्यू है जनरेट आईडी, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जनरेट आईडी नाम से एक पेज शो हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको ई पिन भी बोल सकते हैं, मैं आईडी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज़र आईडी एंटर करेंगे किसको आपको ई पिन जनरेट करना है, ठीक है। आपको कितने ई पिन्स चाहिए वहाँ पे जैसे आप लिख के यहाँ पे सिंपली जनरेट ई पिन्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ई पिन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अगला हम चलते हैं नेक्स्ट से मेन्यू की ओर, जो कि हमारा अनयूज्ड आईडीज़ यानी अनयूज्ड ई पिन। अब यहाँ पे जैसे ही आइएगा तो आपको यहाँ पे सारे डाटा शो होंगे कि किनका इनका ई पिन यूज़ में नहीं है। तो यहाँ पे आपको कुछ टेबल में डाटा शो होंगे, ई पिन, उनका अमाउंट और इनको इशू और किनको इशू किया गया था और इशू करने की डेट क्या थी, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद थर्ड मेन्यू हमारा यूज्ड आईडीज़ यानी यूज्ड ई पिन। यहाँ पे आपको वो सारे डाटा शो होंगे जो कि यूज़ हुए हैं, ठीक है। इसमें पहला हमारा सीरियल नंबर शो होगा, ई पिन होगा, अमाउंट होगा, यूज्ड बाय, किसने इसको यूज़ किया और किस डेट को इस ई पिन को यूज़ किया गया, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, सर्च आईडीज़ यानी सर्च ई पिन। यहाँ पे आप किसी भी ई पिन को इजीली सर्च कर सकते हैं उनके यूज़र आईडी के थ्रू, या तो आप उनके ई पिन के थ्रू। जैसे यहाँ पे ई पिन वाला ये नंबर होता है, ये ई पिन का नंबर है, ठीक है। और दूसरा ये यूज़र आईडी है। अगर आप इनको कॉपी करके सर्च करते हैं तो भी आपको इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करते देखिए इस यूज़र आईडी को इतने सारे ई पिन इशू किए गए हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, ट्रांसफ़र आईडीज़ मतलब ट्रांसफ़र ई पिन। अगर आप चाहते हैं कि ई पिन को ट्रांसफ़र करना, तो जैसे मान लीजिए मैं इनके यूज़र आईडी से ट्रांसफ़र कर देता हूँ और किनको हमें पेस्ट करना है उनका हमें यहाँ पे यूज़र आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे 1000 का ई पिन ट्रांसफ़र करना है। कितने, तो मेरे को 2 ई पिन ट्रांसफ़र करने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली ट्रांसफ़र बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ई पिन ट्रांसफ़र पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक मैसेज होगा, 2 ई पिन ट्रांसफर्ड फॉर 10012। जिनको आपने ट्रांसफ़र किया उनका यूज़र आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा, कितने रुपए के ई पिन थे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि हमारा अर्निंग एंड सैलरी का है। इसमें आपको 7 मेन्यूज़ दिखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं एक एक करके इस मेन्यूज़ का यूज समझते हैं। सबसे पहला हमारा व्यू अर्निंग का है, ठीक है। इसके मदद से आप यहाँ पे आप सारे अर्निंग्स अपने टेबल में देख सकते हैं। उस टेबल में आपको क्या क्या डाटा शो होगा वो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहला आपका सीरियल नंबर हो गया, सेकंड आपकी यूज़र आईडी है, और थर्ड उसका नाम है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट है, कितनी की अर्निंग हुई है, और ये अर्निंग किस टाइप की है वो भी आपको यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद किसके रेफरेंस आईडी से इनकम प्राप्त हुई है वो भी आपको यहाँ पे शो होंगे, और किस डेट को प्राप्त हुई है वो भी यहाँ पे आपको शो होंगे। उसके साथ साथ आप किसी भी यहाँ यूज़र का अर्निंग यहाँ पे सिंपली सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1001 में सर्च करता हूँ तो इसके सारे अर्निंग्स आपको एक साथ दिख जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से अगर आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं, पर्टिकुलर किन्हीं का सर्च करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेन्यू की ओर, जो कि हमारा सर्च अर्निंग का है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम को सर्च करना। मान लीजिए किसी कोई यूज़र को बोल रहा है कि मुझे इस डेट को ट्रांसफ़र नहीं हुई, बट आपको पता है कि आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो सिंपली आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1001 करके मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कितनी की अर्निंग हुई है, ये सारे आपको अर्निंग्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे फिल्टर करने का भी ऑप्शन दिया गया है कि नहीं हमको इस डेट से ही इस डेट के बीच वाली ही चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपली डेट को फिल करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। अगले मेन्यू में हमारा दिया गया है मेक पेमेंट, ठीक है। इसकी मदद से आप किसी भी यूज़र का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी कोई यूज़र ने पेमेंट की रिक्वेस्ट नहीं लगाई है, इसके वजह से यहाँ पे कोई डाटा आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी लिस्ट आएगा आप उसको डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं इस बटन की हेल्प से, ठीक है। सो यहाँ पे एक मैसेज भी आ गया, सॉरी डाटा इज़ नॉट अवेलेबल, अभी डाटा नहीं है, इसी वजह से प्रिंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले सेक्शन की। अगला जो हमारा है होल्ड पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी यूज़र का पेमेंट को होल्ड कर सकते हैं। अगर कोई यूज़र पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट लगाता है, ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ से उसको होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक पेमेंट बना लेना पड़ेगा, तो चलिए हम एक पहले पेमेंट ही बना लेते हैं, तब आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे मैं विड्रॉल पेमेंट का एक मेन्यू बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे को 1001 से विड्रॉ करने हैं, ठीक है। सॉरी इसके अमाउंट में तो फंड ही नहीं है। सबसे पहले मैं इनके वॉलेट में फंड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊँ। मान लीजिए मैं इसके वॉलेट में 10,000 रुपीज़ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अब हमको इनके फंड को विड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले विड्रॉ पे जाएंगे, 1001 करेंगे, ठीक है। इनके वॉलेट में इतने रुपए हैं, मान लीजिए मेरे को 1000 रुपीज़ विदड्रॉ करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे विड्रॉ कर दूंगा। अब जैसे मैंने विड्रॉ किया तो सक्सेसफुली तो दिखा गया, बट वो यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। मेक पेमेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब आप चाहे तो इस डाटा को यहाँ से इजीली प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पे बटन पे क्लिक कीजिएगा, इस टेबल के फॉर्म में आप इस डाटा को सिंपली यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, और आप उसको एक्सपोर्ट एक्सेल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। अगला जो हमारा है होल्ड पेमेंट्स। होल्ड पेमेंट्स पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे वो आपको पेमेंट को होल्ड करने का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सर्च पे आउट। अगर आप किसी को पे कर दिए हैं, आप चाहते हैं कि उसका सर्च करें, तो आप यहाँ से इजीली सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए सर्च पे आउट में ये सारे लोग पेमेंट के लिए लगाए हुए हैं,
ठीक है। बट इनका चाहता हूँ मैं होल्ड करना, तो मैं होल्ड भी कर सकता हूँ। इनका मैंने पे कर चुका हूँ, इसीलिए इन सब में पे का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। लास्ट ये अभी मैंने जस्ट पहले जो रिक्वेस्ट लगाया उसमें यहाँ पे आपको 3 मेन्यू दिख रहे हैं, पे करने का, होल्ड करने का, डिलीट करने का, ठीक है। आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। लास्ट है हमारा, एक है हमारा टैक्स रिपोर्ट। इसके बाद जो आता है टैक्स रिपोर्ट, इसकी मदद से आप वो सारे डाटा ट्रैक कर सकते हैं कि किस यूज़र ने कितने रुपए का टैक्स दिया है और हम किस किस टाइप का टैक्स ले रहे हैं। इस टेबल में आपको कुछ डाटा शो होगा, यूज़र आईडी दिखेगा, उनका टोटल अमाउंट, टोटल टैक्स, ठीक है। टोटल टैक्स का अमाउंट कितना हो, ये तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में शो होगा, यहाँ पे अमाउंट में शो होगा, और यहाँ पे आपने TDS कितना लिया, ठीक है। और TDS का अमाउंट कितना था, एडमिन चार्ज कितना % ले रहे हैं, और एडमिन चार्ज एक्चुअली वो कितने रुपए का हुआ वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। नेट पेड, अब आपको उसको कितने रुपए पेड करने हैं और किस डेट को पेड किए हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले मेन्यू की और लास्ट हमारा एक मेन्यू है सर्च टैक्स। अगर मान लीजिए किसी यूज़र ने टैक्स पे किया है, अब आप उसको सर्च करके फाइंड आउट करना है, तो सिंपली यहाँ पे मैं उनका यूज़र आईडी डालूंगा और इंटर कर दूंगा। जैसे आप इंटर करोगे उस यूज़र के सारे टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएंगे, आप इजीली इसको यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा है रिवॉर्ड। इस रिवॉर्ड के सेक्शन के अंदर आपको 2 मेन्यू दिखेंगे, पहला आपका पे रिवॉर्ड्स है और दूसरा सर्च रिवॉर्ड। तो हम पहले पे रिवॉर्ड्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको वो सारे यूज़र दिखेंगे जिसको आपको रिवॉर्ड पे करना है, ठीक है। उसमें आपको एक टेबल के फॉर्म में डाटा आएगा, उस डाटा में आपका रहेगा यूज़र आईडी, यूज़र नेम, रिवॉर्ड नेम, एलिजिबिलिटी डेट। अगर आपने उनको पेड कर दिया तो यहाँ पे पेड डेट शो हो जाएगा और उसको डिलीवरी डिटेल्स दिखाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एक्शंस के भी बटन होंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरे मेन्यू की ओर, जो कि हमारा सर्च रिवॉर्ड। जैसे आप इस पे जाएंगे तो कोई भी रिवॉर्ड को आप यहाँ पे इजीली सर्च कर सकते हैं उनके यूज़र आईडी के थ्रू। अभी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे कोई डाटा शो नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर, जो कि हमारा लोन का है, ठीक है। तो अब लोन के अंदर आपको कुल 4 मेन्यूज़ हैं। सबसे पहला हमारा लोन एलिजिबिलिटी। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं वो सारे यूज़र लोग जिसने लोन का रिक्वेस्ट लगाया है। तो सबसे पहले उनका सीरियल नंबर शो होगा, उनका यूज़र आईडी शो होगा, उनका यूज़र नेम शो होगा, और कितने रुपए का वो लोन अमाउंट किए हैं, और एलिजिबिलिटी डेट, किस डेट को यहाँ पे उसको एलिजिबल किया गया था, ठीक है। स्टेटस, अगर उसका लोन अप्रूव कर दिया गया है, इसी वजह से यहाँ पे स्टेटस में लोन अप्रूव शो हो रहा है, ठीक है। तब हम चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। अगला जो हमारा है लोन रिक्वेस्ट। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे लोन के लिए रिक्वेस्ट ऐड करना, तो आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे कुछ कुछ मेन्यू दिए हुए हैं। जैसे पहला है हमारा अप्लाइड लोन, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा होगा। इसकी मदद से आप फिल्टर कर सकते हैं कि कितने लोगों ने लोन को अप्लाई किया है, कितने लोगों का KYC वेरिफिकेशन हो चुका है, कितने लोगों का मैंने रिजेक्टेड KYC कर दिया है, कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है, और कितने लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड पेंडिंग में है, ठीक है। और कितने लोगों का मैंने लोन अप्रूव कर दिया है, ठीक है, और कितने लोगों ने अपना लोन क्लोज कर दिया है। वो सारे डाटा आपको यहाँ पे इजीली शो हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डाटा शो होंगे वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं टेबल के माध्यम से। तो हम चलते हैं फिर अगले मेन्यू की, जो कि है हमारा EMI पे रिक्वेस्ट, ठीक है। जैसे आप इस पे जाएंगे तो आपको किन यूज़र का EMI लेना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अभी तो किसी का EMI नहीं कलेक्ट करना, इसी वजह से यहाँ पे कोई डाटा शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन के। अगला है हमारा EMI रिपोर्ट। इसके मदद से आपको किस किस यूज़र ने कितने का EMI पे कर दिया वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एक डाटा शो हो रहा है हमारा, यूज़र आईडी उनका ये है, ठीक है, उनका यूज़र नेम, EMI ड्यूरेशन, कितने महीने के लिए उन्होंने EMI पे था, उनका 12 मंथ का था, और EMI स्टार्ट कब से हुआ था, और EMI का अमाउंट कितना था, टोटल EMI कितना था, पेड EMI कितना था, 0 रुपये, रिमेनिंग EMI कितना है, ये आपको यहाँ इसके साथ साथ ये उसका EMI का हिस्ट्री भी आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। इन्होंने एक भी EMI पेड नहीं करा है, ठीक है। इसके साथ हमारा ये सेक्शन भी खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन को, जो कि हमारा सपोर्ट टिकट। सपोर्ट टिकट का मेन मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी यूज़र को आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में दिक्कत आ रही है, तो अपना एक क्वेरी जनरेट करेंगे, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए उससे कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको डायरेक्टली फ़ोन नहीं कर पा रहे, बट यहाँ से मेन्यू दिया रहता है कि आप अपने क्वेरी को टिकट के फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं, टिकट जनरेट कर सकते हैं। जैसे वो टिकट के फॉर्म में उसको जनरेट करेंगे, आप तक आ जाएगी, जिसमें से आपको वो डाटा यहाँ पे शो होगा। जैसे कि हमने किसी का टिकट को उनके प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन नहीं दिया है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे वो डाटा शो होंगे। उसमें उनका टिकट का सब्जेक्ट लिखा रहेगा, और किस डेट को वो हमें आई है, उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, और हमें एक्शन क्या है। एक्शन के बाद एक आपको व्यू का बटन होगा, वो आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं उस कस्टमर की क्या क्वेरी है डिटेल में, ठीक है। जैसे इसका पेमेंट विड्रॉल में इशू आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप इस टिकट पे रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से कुछ टेक्स्ट टाइप करके आप यहाँ से रिप्लाई
दे सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले मेन्यू की और अगला है हमारा रिसॉल्व टिकट। ठीक है, और यहाँ पे हमने जिसका टिकट का सॉल्व कर चुका हूँ वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे टिकट का सब्जेक्ट क्या था, डेट क्या था, स्टेटस अभी हमारा ये क्लोज हो चुका है, एक्शन यहाँ पे इजीली आप व्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, उसका क्या हमारा पोलियो प्रॉब्लम था और हमने उसको क्या सॉल्यूशन दिया। ओके, इसके साथ ही ये मेन्यू भी हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले मेन्यूज़ की ओर, जो कि है हमारा मैनेज एक्सपेंस का। ठीक है, अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक मेन्यू शो होगा जिसका नाम होगा मैनेज एक्सपेंस। आप इसके मदद से आप अपने सारे एक्सपेंस को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दो बटन दिख रहे होंगे सबसे फर्स्ट पे, जैसे एक है ऐड एक्सपेंस का और एक है प्रिंट। अगर ये सारे डाटा को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी इजीली कर सकते हैं, और सिंपली कोई डाटा को अगर आप सर्च करना चाहते हैं वो भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस को ऐड कैसे करना है, तो सिंपली ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक्सपेंस का नाम देना है और उसका अमाउंट देना है, कितने रुपए उसमें एक्सपेंस खर्च हुए हैं। ठीक है, और एक्सपेंस का डिटेल में आपको यहाँ पे सिंपली उसके बारे में डाल देना है, ये किस चीज़ का एक्सपेंस है। ठीक है, और यहाँ पे आपको डेट भी सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे वो डाटा आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहीं से चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और प्रिंट करना चाहें तो सिंपली प्रिंट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा डाटा यहाँ पे इजीली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये रहा हमारा प्रिंट के फॉर्म में भी आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। अगला जो हमारा है वो न्यूज़ का सेक्शन है। न्यूज़ में आपको कोई वेबसाइट पर अगर न्यूज़ चलाना चाहते हैं तो वो भी आप सिंपली यहाँ पे अपडेट न्यूज़ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कोई न्यूज़ आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहले से ये ऐड किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी रैंडमली डाल के सिंपली अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो रिफ्लेक्शन आपके वेबसाइट पे शो होने लगेगा। और वेबसाइट पे आपके कहाँ पे शो होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले मेन्यू की ओर। इसके साथ साथ हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ आपको टूल्स भी दिए गए हैं जैसे मार्केटिंग टूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं किसी को SMS मार्केटिंग करना तो वो भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सभी मेंबर्स को सेंड करना तो सिंपली आपको सेंड टू ऑल मेंबर पे क्लिक कर देना है, और मैसेज कंटेंट में क्या रहना है, जैसे मान लीजिए मैं ये डाल के सिंपली यहाँ पे आपको सेंड कर दीजिएगा तो वो सारे मैसेज आपको उसको चले जाएंगे आपके टीम के आपके सॉफ्टवेयर के सारे मेंबर को। ठीक है, हमारा दूसरा है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में भी अगर आप चाहते हैं कि सेंड टू ऑल मेंबर कर दें, सभी मेंबर्स को जाना चाहिए, बस यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को डिफाइन करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ईमेल के अंदर क्या कंटेंट होगा उसको यहाँ पे आपको डिफाइन करके जैसे आप सेंड पे क्लिक कीजिएगा ये सारे मैसेज आपके सॉफ्टवेयर में जितने भी यूज़र हैं सबको चला जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा एक लास्ट मेन्यू है लॉग आउट का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं सिंपली आप सॉफ्टवेयर से लॉग आउट हो जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। हमारे एडमिन डैशबोर्ड में इतना ही मेन्यू था। हम उम्मीद करते हैं आपको सारे मेन्यूज़ का यूज़ कब कहाँ कैसे करना है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है,